हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, इसको अलग नाम एक और भी है इसका जिसको हम बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, दैट मीन्स कि एपिलेप्सी की जो बीमारी होती है, मिर्गी की बीमारी होती है, उसमें कौन से ड्रग का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, एंटी कन्वर्जेंट। बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है कि क्या कन्वर्जन, सीजर, एपिलेप्सी तीनों सेम है? इस चीज को मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि एपिलेप्सी क्या होता है, सीजर क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है। तो तीनों में हम डिफरेंस इसमें देखेंगे, प्लस इसका टोटली जो है क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पेपर में आता है। तो मोस्ट स्टूडेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और घबरा के क्या करते हैं कि हम क्लासिफिकेशन नहीं लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने क्लासिफिकेशन को क्या क्या है बहुत ही छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप लोग के लिए लाए हैं। तो आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि एपिलेप्सी किसे कहते हैं, सीजर किसे कहते हैं, प्लस कन्वर्जन किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं और इसमें यूज होने वाली ड्रग कौन कौन सी होती है और उसको हम बहुत ही सिंपल वे में कैसे क्लासिफाई करेंगे और कैसे याद करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमने लिखा है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, इसके आगे हमने लिख दिया है क्योंकि इसको एक नाम से और जानते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, तो पहले तो हम दोनों के नाम में से एंटी एंटी हटाने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है। ठीक है, इसी को सीजर भी बोला जाता होगा। आपने तो सुना होगा कि सीजर हुआ है। सीजर दैट मीन्स कि एपिलेप्सी का पेशेंट है। एपिलेप्सी में क्या होता है कि मिर्गी के दौड़े पड़ने लगते हैं, हाथ पैर उसके जो होते हैं बहुत ऐठन आने लगेगी, स्पाज्म होने लगेंगे, ये सारी कंडीशन होने लगती है। तो तीन टर्म से इसी को डिनोट किया जाता है, कन्वर्जन, एपिलेप्सी एंड द सीजर। तो मोस्टली हम देखेंगे कि ये तीनों टर्म जो है इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला आप देखेंगे, पहला है सीजर। देखिए, पहले इस ड्रग के बारे में मैं बताऊंगी, घबराइएगा मत, बट पहले इन तीनों के बारे में जानेंगे। आप क्या होता है ना कि सबसे पहले बेस को क्लियर किया जाता है कि मोस्टली हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा मतलब क्या है, कौन सी बीमारी है, उसमें होता क्या है। ठीक, तो पहले मोस्टली आपको अगर बेस क्लियर है तो सिंपली आपको सब कुछ याद होने लगेगा। बट अगर आप मोस्टली क्या करते हो कि बेस नहीं क्लियर होता है तो आप कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस रट्टा मार लोगे, रट्टा मार हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए, हमारा सबसे पहला है सीजर। ठीक है, सीजर हम पढ़ते हैं, तीनों टर्म का देखेंगे क्या तीनों टर्म जो है सेम है कि अलग अलग है। सबसे पहले है सीजर। सीजर का मतलब होता है सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ब्रेन। ठीक है, ये एक घटना होता है। सीजर क्या है, एक इवेंट है, मतलब कि एक घटना है। इसमें क्या होता है कि अचानक से वो पर्सन ठीक ठाक स्वस्थ हेल्दी रहता है और अचानक से उसका क्या होता है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ब्रेन, मतलब कि उसके ब्रेन के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो जैसे कि लाइट से समझिएगा कि अगर लाइट जो है इलेक्ट्रिक मतलब कि इम्बैलेंस हो जाए, लाइट अगर सही ढंग से प्रॉपर वर्क ना करे तो क्या होने लगता है, चुकबुक होने लगता है ना। तो सेम वही है कि अगर ब्रेन में भी जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम लगे हुए हैं, चलते हैं, ठीक है, नेचुरली रूप से जो वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं, उनमें क्या हो जाए कि डिसबैलेंस हो जाए, एक नॉर्मल हो जाए, या तो बहुत हाई हो जाए या तो बहुत कम हो जाए। तो जैसे लाइट कटने पे या फिर लाइट डिस्टर्ब होने से चुकबुक करता है ना, वैसे ही ब्रेन की भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस हो जाने की वजह से जो स्थिति पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीजर कहते हैं। सीजर को सिंपली एक शब्द में बोल दोगे कि सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ब्रेन, मतलब कि अचानक से ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीजर कहते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ये एक सिम्टम्स है, जो ये हुआ है ना इसी का सिम्टम्स है। देखिए कैसे है, बॉडी जर्किंग मोमेंट, मतलब कि जब ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इम्बैलेंस होता है, तो उस टाइम पे कुछ तो सिम्टम्स हमको दिखता हुआ कि हमें पता चलता है नहीं मेरे ब्रेन में कुछ तो हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। जर्किंग मोमेंट करने लगती है हमारी बॉडी। जर्किंग मोमेंट का मतलब समझते हैं, स्पाज्म। ठीक है, मसल्स ऐठन होने लगता है। जैसे कि मिर्गी के पेशेंट को आपने देखा होगा, सेम वैसे ही कि हाथ पैर पूरा क्या होने लगते, ऐठने बैठने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जर्किंग मोमेंट। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो ओनली सिम्टम्स है। कन्वर्जन क्या है, कोई बीमारी नहीं है, ओनली सिम्टम्स है। और सीजर क्या है, इवेंट है। क्या है, इवेंट है, वो भी कोई बीमारी
नहीं है, दो तो क्लियर हुआ, तीसरा देखते हैं। मतलब कि सीजर जब ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होती है डिसबैलेंस होती है, तो वो उसकी वजह से जो हमारे बॉडी को सिम्टम्स मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं, उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है डिजीज। डिजीज क्या है, ठीक है, जिसके लिए हम ड्रग पढ़ते हैं, एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी क्या है, डिजीज है। एपिलेप्सी, अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि एपिलेप्सी हमारी क्या है, डिजीज है। अब एपिलेप्सी बीमारी का कारण है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, एपिलेप्सी क्रोनिक डिसऑर्डर रिकरेंट सीजर। इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि जो एपिलेप्सी होता है ना, कि वो बार बार अगर किसी पर्सन को सीजर आ रहा है तो वो धीरे धीरे आगे चल के क्या ले लेता है, सीजर का रूप ले लेता है। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन को एक बार उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या हुई, डिसबैलेंस हुई, तो उसे आप सीजर नहीं बोलोगे, लेकिन यही कंडीशन कई बार लगातार बनी रही तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। यानी कि सीजर क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर रिकरेंट सीजर। दैट मीन्स कि ये लंबे समय से अगर सीजर किसी पर्सन को हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक तीनों में डिफरेंस आप सबको पता चल गया होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि डिजीज कौन है, एपिलेप्सी है, तो एपिलेप्सी के लिए हम दवा पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट हम पढ़ते हैं, एंटी एपिलेप्टिक भी साथ में पढ़ते हैं। इसी वजह से लिखा रहता है कि व्हाट इज एंटी कन्वर्जेंट एंड व्हाट इज एंटीलेप्टिक। तो आप समझिएगा कि कन्वर्जेंट जो है ओनली सिम्टम्स में, बीमारी कौन है, एपिलेप्सी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एपिलेप्सी क्या होता है। ठीक है, एपिलेप्सी क्या होता है इसको पहले समझिए। एपिलेप्सी हमने बता दिया, इसके एपिलेप्सी के जो है, एपिलेप्सी किसको बोलते हैं, सीजर को ही बोलते हैं। मतलब कि सीजर कई बार आने लगे, क्रोनिक हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी बोलेंगे। ठीक, तो टाइप ऑफ सीजर, सीजर कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि हमारे ब्रेन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, 3। ठीक है, तो पहला जो है पार्शियल सीजर या फिर फोकल सीजर। पार्शियल सीजर या फिर फोकल सीजर, इसमें क्या होता है, वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब कि इसमें ब्रेन का एक पार्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है। पूरे पार्ट में, ब्रेन के पूरे पार्ट में नहीं रिकरेंट इम्बैलेंस होता है, ओनली एक पार्ट में अगर क्या हो कि इम्बैलेंस हो इलेक्ट्रिकल, तो उसे हम कहेंगे पार्शियल सीजर, आइदर फोकल सीजर। ठीक है, पार्शियल का ही मतलब सिंपल सा होता है, पार्शियल मीन्स आधा। ठीक है, तो मतलब एक ब्रेन के एक पार्ट पे अगर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल सीजर। सेकेंड देखिए, जनरलाइज्ड सीजर, होल ब्रेन, मतलब कि ब्रेन का पूरा पार्ट क्या हो, अफेक्टेड हो, ब्रेन का पूरा पार्ट खोपड़ी सहित पूरा क्या हो, अफेक्टेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड सीजर। ठीक है, थर्ड है एब्सेंट सीजर, 5 to 10 सेकेंड ब्लैंक स्टेयर। इसका मतलब समझते हैं कि मतलब कि एब्सेंट सीजर में क्या होता है कि उस पर्सन की आंखें 5 या फिर 10 मिनट के लिए क्या होने लगती हैं, बंद होने लगती है, उसके सामने अंधेरा जैसा छाने लगता है। ठीक, तो ये सीजर के टाइप से 3, पार्शियल सीजर, जनरलाइज्ड सीजर, एब्सेंट सीजर। ठीक, अब हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, आइदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, ये क्या होती है, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। ठीक है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, तो मतलब कि कन्वर्जन के अगेंस्ट जो ड्रग काम करती है उसे हम क्या कहेंगे, एंटी कन्वर्जेंट। आइदर एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में जिस ड्रग का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक, तो वो कौन कौन सी ड्रग होती है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन सी ड्रग होती है, बट उससे पहले हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो अगर आप कमेंट में क्या कर सकते हो कि आप टाइप कर सकते हो कि यस प्लस, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं सिम्टम्स, एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, पहला होगा बॉडी जर्किंग, दैट मीन्स कि वही बॉडी का जो मूवमेंट होता है ऐठन पैठन होने लगेगा। दूसरा सिम्टम क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि पर्सन बेहोश होने लगेगा। आपने मिर्गी के पेशेंट को आई थिंक देखा होगा। तीसरा क्या है, टंग बाइटिंग। टंग बाइटिंग का मतलब समझते हो, टंग बाइटिंग का मतलब जीभ उसकी लड़खड़ाने लगेगी, जीभ जो है दांत तले आने लगेगी, वो कटने लगेगी। ठीक है, इसको टंग बाइटिंग कहते हैं। प्लस उसकी स्पीच भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, मतलब बोलने की। ठीक, अब चलते हैं ड्रग पे कि एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट करने के लिए किस ड्रग का यूज किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग को क्लासिफाई करेंगे। टोटल ड्रग को 4 क्लास में बांटेंगे, मतलब 4 क्लास में। ठीक है,
फर्स्ट हो जाएगा सोडियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा हो जाएगा गाबा इंक्रीजेज एंड चौथा हो जाएगा ऑलराउंडर। ऐसी ड्रग जो पूरा क्या करती हो, ऑलराउंडर हो। ठीक है, तो पहला देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एक ड्रग अगर आप याद कर लेते हो तो भी सही है, फेनाटोइन, सॉरी सोडियम चैनल ब्लॉकर में कौन है, फेनाटोइन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या है, एथोसक्सामाइड, गाबा इंक्रीजेज में क्या है, डायजेपाम, ऑलराउंडर में क्या है, वालप्रेट, वालप्रोट। ठीक है, वालप्रेट जो है ऑलराउंडर ड्रग है। ठीक है, मतलब कि वो सारे सीजन में दिया जाता है। ठीक, ये है जो सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, गाबा इंक्रीजेज, ऑलराउंडर। ठीक, तो इनमें एक एक ड्रग का नाम हमने लिखा है, तो उसको आई थिंक आप लोग याद कर सकते हैं, इतना याद कर लीजिएगा। और भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को